हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक ऐसी खबर जिससे अदानी के शेयरों में हलचल हो जाएगी। दोस्तों, ये देखिए, एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के बारे में खबर है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और जो इतने दिनों से उसमें गिरावट चल रही थी, कभी कोई न्यूज़ आ रहा था, उससे उसको राहत देगी। दोस्तों, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने बीएसई और एनएसई को बताया है, देर रात 5 तारीख को देर रात लगभग 11 बजे के करीब इन्फॉर्म किया है ये कि भाई पहले तो बीएससी एनएससी ने उनसे पूछा कि भाई आपके खिलाफ एक ये चल रहा है र्यूमर वेरिफिकेशन, तो आप बताइए कि ये सच है कि नहीं है। तो उसमें दोस्तों क्या है कि कुछ न्यूज़पेपर्स में ये रिपोर्ट आई कि भाई अदानी को आज तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है और वो भी एक सरकारी कंपनी से मिला है। तो इसके लिए अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन से पूछा बीएससी एनएससी ने कि भैया अपना स्टैंड क्लियर करो इस पे। तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ने दोस्तों वो बताया है, देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं कि वी रेफर टू क्लैरिफाई शॉट बाय द स्टॉक एक्सचेंज इन रिलेशन टू द मीडिया रिपोर्ट डेटेड 3 which appeared on businessstandard.com captioned Adani Energy Solutions preferred bidder for mega HVDC transmission project मीडिया रिपोर्ट एट 10:27 PM। तो दोस्तों ये 10:27 पे आया। मतलब देखिए आप, टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक एक चीज़। मतलब सेबी और एनएसई कितनी टाइट वॉच रखती है। तो इन दिस रिगार्ड वी विश टू क्लेरिफाई दैट द कंपनी हैज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस received a letter of intent dated December 3, 2024 from the REC Power Development and Consultancy Limited for establishment of transmission system of evacuation of power from renewable energy zone in Rajasthan 20 gigawatt under phase 3 part 1 through tariff based competitive bidding process। तो उन्होंने कहा कि हमको 3 दिसंबर को आरईसी पीडीसीएल है, जो आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड कंपनी है, उससे लेटर ऑफ इंटेंट मिला। लेटर ऑफ इंटेंट मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई बिडिंग होती है तो उसमें ये बता दिया जाता है, फिर जब सारी चीज़ हो जाती है कि अब आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिला। अब लेटर ऑफ इंटेंट के बाद क्या है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि भाई आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, प्राइस का है, बैंक गारंटी देनी है। तो वो सारी चीज़ें जब हो जाती हैं उसके बाद लेटर ऑफ अवार्ड इशू होता है। तो लेटर ऑफ इंटेंट इन्होंने इशू कर दिया है इनको। वो भी इनको 20 गीगावाट का ऑर्डर मिला है और ये राजस्थान में मिला है और रिन्यूएबल एनर्जी जोन है वहाँ से पावर इवैक्यूएशन का मिला है। मतलब दोस्तों बिजली इवैक्यूएट करनी है, मतलब जहाँ से जैसे सोलर प्लांट से बिजली बन गई, अब उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना है, उस बिजली को वहाँ से इकट्ठा करना है और ट्रांसमिशन करना है। तो इस काम का इनको मिला है। और देखिए आगे लिखते हैं लोग, द एलओआई इज कंटीजेंट अपॉन द कंपनीज अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड सेटिस्फाई सर्टन कंडीशन विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ एलओआई। देखिए मैंने दोस्तों जो आपको बताया कि कुछ कंडीशंस भी इनको ओके करनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी, तब ये वैलिड होगा। एंड इज फर्दर सब्जेक्ट टू द एग्जीक्यूशन ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज। Please also refer to submission filed by the company at 10 a.m. in this regard। तो इन दिस रिगार्ड को ऑलरेडी कह दिया, गिवन दैट द सेड प्रोजेक्ट वर बैक बाय द कंपनी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस, इट डिड नॉट ट्रिगर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एट अंडर 30। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये आया है और ये नॉर्मल क्लोज में आया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये नॉर्मल डे टू डे बिजनेस है। और हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए हमने आपको इसके इस क्लॉज के अंदर, क्लॉज का है रेगुलेशन 30, रीड विद आइटम 4 ऑफ पैरा बी एंड पार्ट ए शेड्यूल 3। तो इसलिए हमने आपको कोई ऐसा इसके बारे में अलग से नहीं बताया। तो दोस्तों इससे क्या होने वाला है, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के देखिए आज शेयरों में तेजी होगी और धर आगे वाले टाइम में भी है। देखिए दोस्तों, कुछ भी कोई आरोप लगे, कुछ भी लगे, काम तो कंपनी कर रही है, कंपनी के पास एसेट भी है। कंपनी आज बंद होगी तो इतने विंड मिल है, इतने प्रोजेक्ट है, उनको बेचेगा, बेच के ही पैसा कमा लेगी। हम कहते हैं ना कि भाई ये अखबार ले लो 200 रुपये महीने का, कम से कम 50 रुपये की तो रद्दी बिक जाएगी। तो ये सेम सिचुएशन है दोस्तों। तो आप दोस्तों बने रहिए और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज़ 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 दोस्तों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों, खुश रहिए।